आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि एक हेयर स्टाइल सिखाने लगी हूँ जो कि हेयर डू बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसको बारबी हेयर स्टाइल भी कहा जाता है, अरब में भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ईज़ी टेक्निक्स के साथ इसको आपने किस तरह से बनाना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये बिगिनर्स के लिए है जो अपने सैलून रन कर रही हैं और ऐसे के स्टाइल जो है वो बनाना चाहती हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेन कर दूँगी। सबसे पहले इस तरह से आपने प्रोफाइल निकाल लेना है और इस तरह से साइड पे कान से लेके कान तक, इसको रेडियल भी बोलते हैं, इसकी आपने पार्टीशन कर लेनी है। और पार्टीशन आपने जब करनी है तो आपने अच्छे तरीके से करनी है कि आपने इनको क्लिप कर देना है। इस तरह से आपके लिए जो स्टाइलिंग करना है वो ईज़ी हो जाता है, ठीक है। और आपने सबसे पहले बालों का वो डायमीटर चेक करना होता है कि ये थिक बाल हैं या थिन बाल हैं या फाइन बाल हैं। और उसके बाद ये क्राउन एरिया से भी आपने एक सेक्शन को अलग कर लेना है और आपने उसको जो है कैचर अप कर देना है। उसके बाद जी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि इस वीडियो में आपको 2 चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि जो क्रिम्पिंग है वो किस तरह से की जाती है बालों में और कितनी की जाती है और किस तरह से की जाती है, कितना आपने स्ट्रैंड पकड़ना होता है। और दूसरा ये है कि क्रिम्पर को किस तरह से आपने प्रेस करना होता है और कौन-सी कंपनी का है वो भी आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। सोनाशी कंपनी का मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 2 साल हो गए हैं। बहुत अच्छा है ये, अफोर्डेबल भी है और प्रोफेशनल लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। और दूसरा ये है कि आप अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अच्छी मशीनरी में किया करें, तो उसके जो फ्यूचर है वो उसकी लॉन्ग लाइफ कह लें कि वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि आप लोगों ने इस तरह से देखना है कि हम लोग किस तरह से बॉक्स सेक्शन को अलग कर लेते हैं और किस तरह साइड पार्टीशन करें। आप टेक्निक्स के ऊपर जो है वो तवज्जो दिया करें कि वो किस तरह से आपने क्रिम्पिंग करनी है। वीडियो को मैंने स्पीड अप किया हुआ है क्योंकि जस्ट क्रिम्पिंग को देख देख के आप लोग बोर हो जाएंगे। इस वीडियो में आप लोगों को 2 चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्रिम्पिंग भी, पार्टीशन भी और साथ में स्टाइलिंग भी। और दूसरा ये है कि आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो क्रिम्पर है उनकी स्किन पे ना लगे, क्योंकि जब स्किन बर्न होती है तो वो काफ़ी देर तक जो है आप लोगों को जलन फ़ील होती रहती है। तो कानों से बचा के आपने ध्यान के साथ जो है काम करना है। अब जी बॉक्स सेक्शन को हम लोग करेंगे अलग और बारीक-बारीक जो है जो है वो हम लोग स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर जो है क्रिम्पिंग करना शुरू कर देंगे। और समटाइम हम लोगों को डबल क्रिम्पिंग करनी पड़ती है, समटाइम सिंगल। डबल से मुराद है कि एक दफ़ा करके दोबारा आपने उसके ऊपर क्रिम्पिंग करनी होती है, उसको कहते हैं डबल। तो वो बालों के टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि बालों का टेक्सचर कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा कम बाल होंगे, उनका वॉल्यूम बहुत कम होगा तो उस हिसाब से वो देख लिया जाता है। और बॉक्स एरिया की आपने क्रिम्पिंग इस तरह बैक साइड पे ले जाके करनी है। आपने जस्ट हम लोगों को फ़ॉलो करना है एज़ इट इज़। आप लोग अगर फ़ॉलो करते हैं तो वो आप बना सकेंगे। पिनों के साइज़ दिखा दिए गए हैं, ये डोनट बन यूज़ करें। इस तरह से अगर डोनट बन में आप अपनी पिनें लगा लेंगे तो आपके लिए जो है वो स्टाइलिंग करना ईज़ी हो जाता है और आपको बार-बार जो है उसमें से पिन निकालना जो है वो मुश्किल लगता है और उस पे टाइम भी काफ़ी लग जाता है। सबसे पहले आपने डोनट बन को रख के देख लेना कि आपने उसको लगाना कहाँ पे है, आपको कितनी हाइट चाहिए। वो लगा के देखने के बाद हम लोगों ने जो है क्राउन एरिया लिया, उसके ऊपर हम लोगों ने इस तरह से रबड़ बैंड लगा के उसको आगे को बालों को किया और उसके ऊपर जो है पिन अप कर दिया और हाइट देख ली कि कहाँ तक किस तरह से आ रही है। उनकी डिज़ायर थी कि उनको इस तरह की हाइट चाहिए, दैट्स व्हाई फिर हम लोगों ने एक दफ़ा उनको दिखा लिया और उसके बाद जो है उन्होंने जब ओके कर दिया तो हम लोगों ने बालों को पिन अप कर दिया। सबसे पहले आप जब कर्लिंग करने लगते हैं तो आपने बालों को नीट क्लीन करना होता है, मतलब आप अच्छे तरीके से पहले उनको स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट करने के बाद आपने उसके ऊपर कर्लिंग करनी होती है। और इस तरह से बार-बार हाथ लगा के चेक करना होता है कुछ सेकंड्स के लिए उसके अंदर आयरन के ऊपर रोल करके कि बाल ऊपर से गर्म हो गया। जैसे ही बाल ऊपर से हीट अप हो जाएँगे तो इसका मतलब है कि कर्लिंग आ चुकी है और आप जो है कर्लिंग करते रहें। कर्लिंग के साथ-साथ आप स्प्रे भी करते रहा करें और इस तरह से आप लोग हॉरिज़ॉन्टल जो है वो पार्टीशन कर लिया करें बालों की वॉल्यूम के अकॉर्डिंग और उनको कितनी लेंथ में जो है अपनी कर्लिंग करवानी है। बहुत कुछ लोगों को बहुत छोटा करवा के अच्छा लगता है कि उनकी कर्लिंग से बाल बहुत छोटे लगें, बिल्कुल ही लुक चेंज हो जाए। कुछ लोगों को लॉन्ग बालों की कर्लिंग अच्छी लगती है तो उस पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को वॉल्यूम वाली अच्छी लगती है, तो इस हिसाब से आप अच्छे तरीके से उससे कन्वर्सेशन कर लें। उनकी डिमांड आपको जैसे ही पता चल जाए तो आप अपना काम शुरू कर दें। आपके क्लाइंट का आपसे सैटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है आपका काम उनको अच्छा नहीं लगेगा और वो खुद ही जब सैटिस्फाई नहीं होंगी तो उनका जो मूड और फेस एक्सप्रेशंस हैं वो भी चेंज हो जाएँगे। और जो उनको जैसे कहता जाएगा उनका ओपिनियन वैसे ही होता रहेगा और नेक्स्ट टाइम वो आपके पास नहीं आएँगे। उसके बाद जी हम लोगों ने सेकंड वाला पार्ट लिया, उसको भी हम लोगों ने इनके बाल अच्छे थे, फाइन बाल थे। 3-3 बार हम लोग आयरन कर रहे थे तो वो ईज़िली होते जा रहे थे।
और ये जी आपने इस तरह से जो है कर्लिंग करते जाना है। और पूरी की पूरी स्टाइलिंग को मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से स्टाइलिंग की जाती है, कितना टाइम लगता है। मैक्सिमम हमें इस स्टाइलिंग को करने में 30 मिनट्स लगे थे, क्योंकि क्रिम्पिंग भी करनी थी, उसके बाद कर्लिंग भी करनी थी, आयरन भी करना था बालों को, उसके बाद उसको सेट भी करना था, तो 30 मिनट्स लगे थे। ज़्यादातर ये स्टाइल जो है वो ये वलीमे पे पार्टी मेकअप्स वालियाँ करवाती हैं, और वलीमे पे करवाए वलीमा ब्राइड्स जो हैं वो सेकंड डे पे करवाती हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट है। और दूसरा बाद में सब बोलेंगे कि ये आपने क्या किया है, उनको फ्रंट पे अपने क्रिम्पिंग वाला स्टाइल ही चाहिए था। अदरवाइज़ अगर आप अपने क्लाइंट से पूछ लें, इनके बाल हैं स्ट्रेट, इनको कर्ली बाल अच्छे लगते हैं या क्रिम्पिंग वाले बाल अच्छे लगते हैं। तो आप अपने क्लाइंट से उनकी डिमांड पूछ लें। अगर उनको फ्रंट से जो है क्रिम्पिंग की लुक नहीं चाहिए, तो आप फ्रंट वाली जो द वेरी फर्स्ट जो सबसे पहली लेयर होगी, आप उसको जो है स्ट्रेट कर देंगे, तो वो जो है उसकी क्रिम्पिंग ख़त्म हो जाएगी और वो नीट सी लगेगी। ये आपकी डिपेंड करता है क्लाइंट की डिज़ायर पे कि उनको कैसी लुक चाहिए। इनको क्रिम्पिंग वाली चाहिए थी, दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्रिम्पिंग फ्रंट से दिखाई है। अब आप अपने डोनट बन को इस तरह से अटैच कर देंगे। अब आप पहले देख लेंगे कि कहाँ पे आपने इसको प्लेस करना है। उसके बाद इस तरह की ये पिन्नें आती हैं, यू पिन्नें बड़े साइज़ में भी होती है, मीडियम में भी होती है, स्मॉल में भी। मैंने अपनी वीडियो में आपको स्टार्ट में भी दिखाया है। तो इसके आगे इस तरह से छोटा सा कह लें कि आप एक मोती सा बना हुआ होता है कि आपकी एक पिन जो है वो सर में नहीं लगेगी क्लाइंट के, तो आपने इस तरह की पिन को यूज़ करना है जब डोनट बन को अटैच करना है आप, ठीक है। और उसके बाद जी आपने अटैच करने के बाद थोड़ी-सी अपने बालों के ऊपर बैक कमिंग करनी है, क्योंकि हमें ये डोनट बन छुपाना है। और आप देख रहे हैं वो लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। आपने जो है उसके ऊपर इस तरह से इन फाइन पिन्स को लगाना है, ताकि आपके बाल एक जगह पे टिके रहें, वो इधर-उधर हटे नहीं बार-बार से, ठीक है। और इसको जब इसके ऊपर आपने कर्लिंग करनी है आयरन के साथ। अगर आपके पास जो है कर्लिंग रॉड है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आयरन से करते हुए थोड़े से बाल खिंच जाते हैं, तो आपने बी केयरफुल होके काम करना है। आपने इस तरह से उसको कर्ल करना है कि आपके बाल जो है वो खींच नहीं जाए, और साथ में जो है आपका डोनट बन जो है वो हिल नहीं जाए, ठीक है। आपने हाथ से इस तरह से उसको पकड़ लेना है, ताकि कोई आपकी स्टाइलिंग जो है वो ख़राब नहीं हो। तो इस तरह से आप उसको कर्ल कर लेंगे, और कर्ल करने के बाद जो है आप देखिएगा कि बालों को किस तरह से सेट किया जाता है। इस तरह से कर्लिंग अगर आप सेक्शन बाय सेक्शन करेंगे,
तो होगा ये कि उनके बालों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हर लड़की को चाहिए कि उनके बालों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लगे। और साथ-साथ आप स्प्रे करते जाएँगे ताकि आपकी कर्लिंग जो है वो खुल नहीं जाए और अच्छे से आपके जो कर्ल हैं वो बने हुए नज़र आएँ और वो एक जगह पे स्टिल रहें। ये करने के बाद आपको मैं बाकी की स्टाइलिंग भी बताती हूँ। कर्लिंग आपने कर ली, उसके बाद इनको फ्रंट की बैक कोमिंग चाहिए थी, वो हमने की और बालों को किस तरह से रबड़ को छुपाया, पिनों को जो है हाइड किया गया, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, मुश्किल नहीं है। ये देखिए जी, आपने फ्रंट से जो है अपनी प्लकिंग की आर्च से स्लांट में सेक्शन पकड़ने हैं, स्ट्रेट नहीं पकड़ने। स्ट्रेट पकड़ेंगे तो बैक कोमिंग की लुक अच्छी नहीं आएगी फ्रंट से। आपने पकड़ लिया और आप देख सकते हैं इनके बेबी हेयर्स कितने ज़्यादा हैं फ्रंट पे, अभी ग्रो हो रहे हैं हेयर्स। तो आपने जो है उनको भी ध्यान में रखना है, उनको आपने बंद नहीं कर देना स्प्रे करके, पीछे वो अजीब से लगेंगे। आपने सारे बालों में अच्छे तरीके से हल्की-हल्की बैक कोमिंग कर लेनी है। करने के बाद आपने बैक कोमिंग को पहले सेक्शन में से क्रॉस नहीं करना और आपने उसको नीट करके इस तरह से रबड़ लगा देना है। आप वैसे भी अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये जिस तरह से मैं करती हूँ, मैं आपको अपने सैलून का रियल वर्क दिखा रही हूँ क्लाइंट के ऊपर। तो आपने इस तरह से पिन अप कर देना है क्रॉस में इसको और नीट क्लीन कर देना है। उन बालों को भी आपने पीछे ले जाके जो है उसी डोनट बन के ऊपर सेट करते हुए कर्लिंग कर देनी है, ठीक है? और क्योंकि किसी और जगह पे ये सेट हो ही नहीं सकते। तो जब आप इस तरह से कर देंगे तो आपका फ्रंट से जो रबड़ है ना, जो हमने बालों में लगाया वो नज़र आएगा। तो उसको हाइड करने के लिए भी और साइड के भी 2 जो है सेक्शन पड़े हुए हैं, उनको भी हमने किस तरह से किया वो भी आपको वीडियो में दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपने सेक्शन को पकड़ना और साइड पे ले जाते हुए इसके ऊपर एक हेयर बैंड की तरह जो इन्होंने मुझे लुक दिखाई थी, वो भी इसी तरह से थी। और आपने इसको जो है वो फाइन पिन के साथ नहीं लगाना, आपने वो भी पिन के साथ इसको लगाना है क्योंकि इससे इसका होल्ड अच्छा आएगा। और इस तरह से दोनों को राइट साइड वाले को लेफ़्ट साइड की तरफ ले जाना और लेफ़्ट साइड वाले को राइट साइड की तरफ ले जाना है। और ये जो बाल होंगे इनके ऊपर भी आपने कर्लिंग कर लेनी है। और इसके ऊपर जो है आपने स्प्रे कर लेना है अच्छे से और ये आपके बाल हो जाएंगे सेट। और आई होप आज आप लोगों को आज भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और सैलून में किस तरह से काम किया जाता है, क्लाइंट के ऊपर किस तरह से काम किया जाता है, वो भी आपको देखने को मिला होगा। इनका फीडबैक भी बहुत अच्छा था, इनको अपना जो हेयर डू है वो बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग भी इसको जो है वो कर सकेंगे। और टाइमिंग की बात मैंने आपको बता दी है कि 30 मिनट्स में हमने इस लुक को अचीव किया था। और कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से कीजिएगा कि आपके क्लाइंट के हेयर्स जो हैं वो जल लेने चाहिए। तो ये है जी फाइनल लुक। और इसके ऊपर जब क्राउन लग जाता है और दुपट्टा वगैरह सेट हो जाता है और पूरा का पूरा ड्रेस पहना हो तो और ही लुक जो है वो अच्छी लगती है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ।